होल्ड। होल्ड की राय आपको एनसीसी में मिल रही। राजवीर जी, सरवन जी रुकिएगा जरा। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे थे सुबह कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक में दिक्कत आई, उसके बाद फेड और एफडीआईसी और सरकार पूरी आ गई और उसकी मदद कर रही डिपॉजिटर्स की, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो लोग वहाँ डिपॉजिटेड थे या जिनके पैसे वहाँ पे हैं या जो उनको वहाँ से फंडिंग मिलती थी। इन सब पे हम बातचीत करेंगे नज़ारा टेक के सीईओ और फाउंडर नीतीश मित्तर सेन से। नज़ारा का भी कुछ वहाँ पे शायद डिपॉजिट है, इन सब बातचीत पे चर्चा करते हैं। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये जो पूरी घटना हुई, वीकेंड तो बड़ा ख़राब रहा लेकिन संडे मॉर्निंग बड़ी अच्छी हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई वो, क्योंकि खबर ऐसी आ गई जिससे लगा कि बड़ी एक राहत की बात हो रही है। तो आप लोगों का कितना डिपॉजिट है वहाँ पे जो आपकी 2 सब्सिडरीज के जरिए है? हमारा 2 सब्सिडरीज के थ्रू 64 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है SVB में। ओके, तो अब ये जैसा कह रहे हैं कि पूरा आपको वहाँ से वापस मिल जाएगा, एक पैसा भी फंसेगा नहीं, राइट सर? हाँ जी, ये ओवरनाइट अनाउंसमेंट आया है सेनेटर येलेन से कि यूएस गवर्नमेंट डिपॉजिटर्स को पूरा प्रोटेक्ट करेगी, जो हाल में काफी अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। बट इसके अलावा भी नज़ारा काफी स्ट्रांग कंपनी है। हमारे इस पैसे के अलावा 600 करोड़ हमारे बैलेंस शीट पे है और हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ना तो ये सब्सिडरीज हमारी या नज़ारा पे कोई बिजनेस इम्पैक्ट है, और अगर हमारा ये पैसा पूरा वापस आता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ओके, अच्छा, आप लोगों की अब चूंकि खबर आने के बाद कुछ चर्चा हुई वहाँ से, क्या हो रहा है वहाँ पे? ओवरनाइट स्टेटमेंट है तो हम भी एनालाइज कर रहे हैं, बट जितना मुझे समझ में आया है कि ये जो SVB का फॉल आउट था, ये कंटेजियन काफी दूसरे बैंक्स पे भी निर्भर होने वाला था। ऑलरेडी आपको सुनने में आया होगा कि एक सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड में और सेम प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे ख्याल से यूएस गवर्नमेंट ने ये कंटेजियन को स्प्रेड करने को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्शन लिया है कि एक अश्योरेंस दी है कि बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स है वो प्रोटेक्टेड है। एंड उससे क्या SVB के डिपॉजिटर्स भी पूरी तरह अगर प्रोटेक्ट होंगे तो सभी कंज्यूमर्स को, सभी कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगी। इस कारण से ये एक्शन लिया गया है। डेवलपिंग स्टोरी है काफी, हमें भी समझ में आ रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में और पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि नज़ारा को अपने 64 करोड़ रुपीस कभी वापस मिलने चालू होंगे। वो आई थिंक 1-2 दिन में हमें और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। ओके, 3 बैंक एक्चुअली नीतीश है, ये सिग्नेचर है और सिल्वर गेट है और ये सिलिकॉन वैली, और तीनों के बारे में सरकारी कह रही कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बावजूद इसके कि ये जो SVB बैंक है इसने बहुत कम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ले रखा था। आपका जो SVB बैंक के साथ लेन देन है वो सिर्फ डिपॉजिट का था कि आपने वहाँ से कुछ कर्जा भी ले रखा था? किस तरह के और आपके ट्रांजेक्शन उससे होते थे? नहीं, हमारा कुछ कर्जा नहीं है उनके साथ। मेनली तो हमारी जो 2 कंपनीज सब्सिडरीज है ये US में काम करती है, और US के जो बिजनेसेस है उनको मैनेज करने के लिए अकाउंट यूज हो रहा था। तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है, वेंडर पेमेंट्स के लिए यूज होता है, और रेवेन्यूज के लिए यूज होता है। बट ये जो पैसा हमारा 64 करोड़ से लार्जली फ्री कैश फ्लो से रिजर्व्स का पैसा पड़ा हुआ था, वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। इस कारण हमारा वर्किंग कैपिटल, ये कंपनीज का बिजनेस ऑपरेशंस कुछ इम्पैक्टेड नहीं है। एंड दोनों ही ये जो हमारी सब्सिडरीज है काफी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो जनरेट करती है, तो इस पैसे के ऊपर निर्भर नहीं है इनका काम। ओके, नीतीश, एक चीज़ सुनने में आई थी कि बहुत सारे जो फंड देने वाली कंपनीज हैं, फंडर हैं, वाई कॉम्बिनेटर जैसे बहुत सारे लोग, वो इस बात के लिए इंसिस्ट करते थे कि SVB बैंक में या लोग खाता खुलाइए। ऐसा क्यों करते थे? SVB बैंक कुछ 40 साल से ये टेक इंडस्ट्री के साथ काफी काम करता है, और काफी पार्टनरशिप है उनकी US के जो VC कंपनीज है के साथ काफी पार्टनरशिप्स है, और वो टेक कंपनीज को काफी इजी ऑनबोर्डिंग, ऑन रैंपिंग करता है, स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफर करता है। इस कारण मुझे लगता है कि काफी समय से वो एक ऐसे बैंक हो गए, गो टू बैंक हो गए पूरे US टेक इंडस्ट्री के लिए। एंड बिकॉज इंडियन स्टार्टअप भी काफी US फंड्स के साथ काम करते हैं, तो जो इंडियन स्टार्टअप्स को US में बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत रहती है तो वो ज्यादातर SVB के पास ही जाते हैं। अच्छा नीतीश, एक बड़ा ऐसे ही हल्का सा सवाल मन में आ रहा है कि जब ये खबर आप लोगों को मिली तो आपको बड़ा झटका लगा होगा कि अरे यार, इसके बारे में तो हमने सोचा नहीं, तो AAA रेटेड और बेस्ट बैंक और टॉप 16 में शामिल बैंक, और ये कैसे हो गया? तो कुछ आपको आश्चर्य हुआ था या ऐसा अंदाजा था कि ये तो वैसा ही बैंक है?
नहीं, जो एसवीबी है उसका रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है। हम्म। और हाल में ही फोर्ब्स ने उनको एक यूएस का टॉप बैंक लिस्ट करा था। और हम ज्यादातर नज़ारा में हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफी केयरफुल रहता है। तो हम काफी सरप्राइज थे कि एसवीबी में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। पर इससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट बात है कि हम नज़ारा इस तरह से चलाते हैं कि वो काफी रेजिलिएंट प्लेटफॉर्म है, काफी रेजिलिएंट कंपनी है और ऐसे शॉक्स लेने के लिए तैयार रहती है। वो कैपेसिटी है हमारे में कि ऐसे शॉक्स हम अब्सॉर्ब कर पाए और हमारा बिजनेस चलाते रहे। ये एक अच्छा टेस्ट है हमारे लिए भी। और भी हम रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा फोकस करेंगे उस पे आगे चलते हुए। पर एक स्ट्रेस टेस्ट आप बोल सकते हैं नज़ारा के है। और हम काफी कंफर्टेबल है इसको लेके। बिल्कुल। नज़ारा अपना स्ट्रेस टेस्ट करेगा और 3-4 बैंकों में खाता खोलेगा। अब ये एक बैंक में ना कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं होगा। नीतीश, एक सवाल ये जो कि आप लोग इस सेगमेंट में बहुत लंबे समय से काम करें, मैं समझना चाहता हूँ कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इस पूरी घटना का क्या असर होगा? क्या फंड में थोड़ी दिक्कत आएगी? लोगों का विश्वास थोड़ा हिल गया है, लोग थोड़ा रिस्क अवर्स हो गए हैं, ब्याज दरें बेइंतहा बढ़ रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड भी बहुत महंगा हो गया है। तो इसका पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या असर होने वाला है? आप अगर देखिए तो ऑलरेडी एक स्टार्टअप फंडिंग विंटर की काफी बात चल रही है पिछले एक साल से। इंडिया में भी आपने देखे काफी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स ने ले ऑफ्स करे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करा है, उनके इन्वेस्टमेंट्स रेजिंग कैपेबिलिटीज थोड़े स्ट्रेस में आए हैं। तो ये एसवीबी में जो अभी हुआ है, इससे पक्का एडिशनल स्ट्रेस एंड एडिशनल कंटेजियन स्टार्टअप वर्ल्ड में जरूर आएगा। ओवरनाइट जो यूएस गवर्नमेंट ने स्टेप इन कराया, अगर वो नहीं करते तो मेरे को लगता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो जाता। ये इंटरवेंशन से थोड़ा फायदा होएगा, थोड़ा कंफर्ट आएगा। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2023 ये साल सब स्टार्टअप्स को थोड़ा एक शांति से काम करना है, कंसोलिडेट करना है और अपने ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो स्टार्टअप्स 23 को देख सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। होपफुली 24 से माहौल थोड़ा इम्प्रूव होना चालू करेगा। एटलीस्ट एक कंजर्वेटिव व्यू लेके स्टार्टअप्स को काम करना चाहिए, इज माय एडवाइस। कंजर्वेटिव व्यू लेके करना चाहिए, बहुत ओवरबोर्ड, बहुत ओवर वैल्यूएशन और बहुत, हिंदी में कहें तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए। एक चीज़ बताइए नीतीश, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या ये प्रॉब्लम डिले हो गई है, टल गई है आगे कुछ साल के लिए? अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ बैंक्स का इतना नॉलेज भी नहीं है मुझे कमेंट करने के लिए। पर मुझे लगता है कि जो टेक वर्ल्ड में ओवर वैल्यूएशंस चल रहे थे, जो टेक वर्ल्ड में लॉसेस एट एनी पॉइंट एट एनी स्केल चल रहे थे, उन फ्री मनी जो चल रहा था, फ्री मनी तो अभी आएगा नहीं और काफी टाइम तक इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना, कैश फ्लो पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी बहुत ही लार्ज है। और मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि अगले आते हुए डेकेड में इंडियन स्टार्टअप्स वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस बन सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा अपने स्टार्टअप्स को अपने कैश फ्लोज पे, अपने कोर बिजनेस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि खाली वैल्यूएशंस ड्राइव करना। और मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी इस इन्वायरमेंट में काफी फाउंडर्स ऐसे करेंगे। करेक्ट नीतीश, बहुत अच्छी बात आपने कही कि केवल वैल्यूएशन पे फोकस ना करें। ये एक बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं इसको, एक ऐसा फैशन चल गया था अभी कुछ साल, 1.5-2 सालों से, कि सारे स्टार्टअप के प्रमोटर दिन भर खाली अपने वैल्यूएशंस की बात करते थे। प्रॉफिट कैसे बनेगा, उसके अलग अलग पैरामीटर्स निकाल लिए गए थे जो कि हम लोगों ने कभी पढ़े नहीं थे। तो अब वापस हम लोग उसी जगह पे जाएंगे जहाँ कैसे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होगा, ना कि वैल्यूएशंस केवल। नीतीश जी जी प्लीज़ बोलें। आप अगर देखिए तो नज़ारा का एक 23 इयर्स का हिस्ट्री है। राइट। और काफी ऐसे साइकिल्स के थ्रू आए। 2000 में जो डॉट कॉम क्रैश हुआ था, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो हमने ये काफी बार देखा है कि ये साइकिल्स कैसे आ सकती है और कैसे जा सकती है। और हमने हमारी कंपनी नज़ारा को ऐसे ही बिल्ड करा है कि ये सब के लिए रेजिलिएंट रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स को आज इस पे बहुत फोकस करना कि अपने बिजनेस को रेजिलिएंट बनाना। बिकॉज वर्ल्ड में ये चेंजेस होते ही रहेंगे, साइकिल्स आती रहेंगी और आपको इसको एडवांटेज लेना है इन साइकिल्स की, ना तो कि इन साइकिल्स में प्रॉब्लम में आ जाना है। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही ख्याल है आपका नीतीश, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है बहुत सारे लोगों को ये रिथिंक करना पड़ेगा। और जैसे नज़ारा ने बात रखी नीतीश ने कि प्रॉफिटेबिलिटी
रियलिस्टिक होना, रेजिलियंट बिजनेस ठीक करना सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नज़ारा के ऊपर कोई असर नहीं है क्योंकि उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा 1-2 दिन में।